हैं क्लास 10th के लिए रेशनल नंबर। देखिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। आज से हम लोग ऐसे सफ़र पर चलने वाले हैं, काफ़ी इजी और सिंपल वे में सारे टॉपिकों को पढ़ेंगे क्लास 9 और 10th को। ठीक है, तो आसानी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर होता क्या है, कैसे हम लोग लिखेंगे उसको, उन सभी चीज़ों को जानेंगे। ठीक है, तो हेलमेट भी पहन लीजिए अगर आप बाइक चला रहे हो तो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रेशनल नंबर क्या होता है। उसे जानने से पहले उससे छोटे छोटे और कुछ बेसिक चीज़ों को जानना ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट में आप देखोगे नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर के बारे में मैं बता दूं उसका डेफिनेशन। अगर आप काउंटिंग करना शुरू करते हो तो मुझे बताओ, जीरो से लिखते हो, जीरो से काउंटिंग करते हो कि 1 से काउंटिंग करते हो। अगर मैं आपको 5 रुपये दूँ या 50 रुपये दूँ तो 1 से काउंटिंग करोगे कि 0 से काउंटिंग करोगे। आपके पास 5 पेन है तो 0 1 2 3 4 ऐसे तो काउंट नहीं करोगे। आप काउंट क्या करोगे, आप काउंट करोगे 1 2 3 4। तो ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। सिंपल है, इसे हम लोग काउंटिंग नंबर बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4 और सो ऑन चलता जाता है। सेकेंड पॉइंट में हमारे पास है होल नंबर। अब देखिए होल नंबर को जानेंगे, इससे पहले हमने नेचुरल नंबर को जाना। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 वही आपका नेचुरल नंबर होता है। अब इस नेचुरल नंबर में अगर हम इसको जीरो शामिल कर देंगे, इस नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड कर देंगे तो हमारे पास होल नंबर निकल कर चला आएगा। तो होल नंबर में सिंपल हम लोग बोल सकते हैं जीरो विथ ऑल नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर। ठीक है, इसको आसानी से समझा जा सकता है कि नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर दोगे तो होल नंबर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट में हम लोग जानेंगे इंटीजर के बारे में। इंटीजर क्या होता है, देखिए नेगेटिव नंबर आपके पास होते हैं, जीरो के साथ आपका पॉजिटिव नंबर होता है। पॉजिटिव अलग होता है, नेगेटिव अलग होता है और जीरो भी इसमें शामिल हो जाता है, किसमें, नेचुरल नंबर में। तो आप इसे बोल सकते हो द कलेक्शन ऑफ ए ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर। ठीक है, इसमें नेगेटिव नंबर भी आता है, पॉजिटिव नंबर भी शामिल होता है। चलिए ठीक है, इन तीनों पॉइंट को जानने के बाद अब हम लोग जानेंगे रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर क्या होता है, देखिए सिंपल है, इसको क्लास 9 में भी आपने सीखा था और अभी भी हम थोड़ा जानकारी ले लेंगे, फिर इस चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ए नंबर दैट कैन बी रिटन एज द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0 होगा, उसे हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, फ्रैक्शन में या बट्टे में लिखा जाता है, जैसे कि 1/2 हो गया, 2/3, 6/5, 3/2 और सो ऑन, इस तरह जाता है। इन सभी नंबरों को आप रेशनल नंबर बोलते हो। ठीक, इसके बाद है हमारे पास इरेशनल नंबर। अगला पॉइंट में इरेशनल नंबर क्या होता है, देखिए जिसे आप रेशनल नंबर नहीं बोलोगे उसे आप इरेशनल नंबर बोल दोगे। ए नंबर दैट कैन बी नॉट बी रिटन एज फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ठीक है, जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसे आप क्या बोल दोगे, इरेशनल नंबर, जहाँ p एंड q आर इंटीजर है। ठीक है, समझ में आ गई बात, रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। इसके बाद हम लोग और इम्पॉर्टेंट 2 पॉइंट को इस चैप्टर में जानेंगे। पहला है आपका यूक्लिड डिवीज़न लेमा और दूसरा है आपका यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। इन दोनों को हम लोग बारी बारी से जान लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम लोग यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में। ये क्या होता है, देखिए आपके पास पॉजिटिव इंटीजर a एंड b होता है, अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कुछ और नंबर एग्जिट होगा हमारे पास, उसे हम लोग यूक्लिड डिवीज़न लेमा बोलते हैं। सिंपली मैं आपको बोल देता हूँ कि अगर आपके पास एक नंबर है 9, उसको डिवाइड करना है, अगर हम 2 बार में देंगे तो 8 बार में वो कट जाएगा, आपके पास 4 टाइम क्वोशेंट के पास आएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। इन सभी में सबसे पहले आप देखोगे ये 2 आपका क्या है, डिवाइज़र कहलाता है। फिर आपका इधर ऊपर डिविडेंड होता है, 4 आपका क्वोशेंट होता है और जो लास्ट में बचता है ना 1, वो और कुछ नहीं आपका रिमाइंडर होता है। तो इसी चीज़ को आप यूक्लिड डिवीज़न लेमा बोलते हो, जिसे सिंपली आप डिवाइड करते हो।
ठीक है, यही आपका क्या हो गया, यूक्लिड डिवीज़न लेमा हो गया। अब आगे हम लोग जानेंगे कि जो डिवाइज़र होता है, आप डिवाइज़र जो देख रहे हो उसको अगर मल्टीप्लाई कर दोगे कोसेंट के साथ और इसमें अगर प्लस कर दोगे रिमाइंडर को, तो ये एक नंबर के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका डिविडेंड के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब 9 बराबर आप लिख सकते हो 2 × 4 + 1। आप ऊपर देखोगे, ऊपर भी यही चीज़ लिखा गया है यहाँ पे। इसको और कुछ नहीं, सिंपली यहाँ पर a इसको बोला जाता है, इस b से हम लोग डिवाइड देते हैं, यहाँ पर q आता है कोसेंट और लास्ट में रिमाइंडर आपका बचता है, वही आपका b q r। ठीक है, जहाँ पर जो 0 से बड़ा होगा r का वैल्यू और q जो है वो सिंपली कोसेंट के रूप में आ जाएगा और b जो है हमेशा रिमाइंडर से छोटा होगा। ये जो b जो है ना ये बड़ा होगा और ये r जो है वो छोटा होगा। क्यों, ऐसा क्यों, चलिए थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ। अगर मान लेते हैं 2 से आपको किसी नंबर को डिवाइड करना है, जैसे 4 को डिवाइड करना है, तो 2 टाइम में 4 चला जाएगा, यह आपका कट जाएगा, लास्ट में 0 बचेगा। अगर आपको 9 को डिवाइड करना है 2 से, तो कितना बार में जाएगा, आप लिखोगे 4 टाइम में 8 जाएगा और ये पूरी तरीके से माइनस होने के बाद 1 बचेगा। अगर मान लेते हैं कि आप 79 को या 78 को आप डिवाइड करते हो, ठीक है, अगर 1 से दोगे 2 बार में ये माइनस होगा, कट जाएगा, 0 बचेगा, है ना, फिर नीचे 8 उतरेगा। अब इसको देखिए 4 से तो ये पूरी तरीके से 8 चला जाएगा। अब देखिए रिमाइंडर, कभी भी यहाँ पे अगर 2 से बड़ा आएगा, जैसे मान लेते हैं कि 3 से यहाँ 3 अगर आ जाता, तो 2 से अगर इसको फिर से 1 टाइम में डिवाइड जाता तो रिमाइंडर 1 बचता। तो इसको आपने क्या बोला था, b बोला था, इसको आपने क्या बोला था, r बोला था। अब r का वैल्यू b से हमेशा छोटा होगा, b हमेशा बड़ा होगा, r हमेशा छोटा होगा, ठीक है। और r का वैल्यू यहाँ 0 के बराबर भी आ सकता है, r का वैल्यू क्या 0 से बड़ा या बराबर भी आ सकता है, मगर b से आपका छोटा आएगा, ठीक। यही चीज़ आपका यूक्लिड डिवीज़न लेमा कहलाता है। ओके, अब हम लोग आगे चलेंगे और आगे जानेंगे किस चीज़ के बारे में, आगे जानेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले हमने अभी अभी बोला आपको कि 0 का जो वैल्यू है r के बराबर हो सकता है, बड़ा हो सका होगा या b से छोटा होगा। ओके, अब हम लोग आगे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम को समझेंगे। ये क्या होता है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम, ये और कुछ नहीं, एक तरह का मेथड होता है जिसमें हम HCF फाइंड कर सकते हैं, मेथड ऑफ फाइंडिंग द हाईएस्ट कॉमन डिवीज़न ऑफ 2 नंबर बाय डिवाइडिंग। अगर किसी भी नंबर को आप डिवाइड करते हो तो इसमें आप HCF फाइंड कर सकते हो, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, या डिवाइज़र बोलते हैं इसे, HCF फैक्टर के रूप में भी बोलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे और एक्सरसाइज 1.1 में इसी पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं। यह आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आसानी से देखो, आपके पास यहाँ पे 135 और 225 है। अब इसको आपको डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करेंगे, आप यहाँ पे देखोगे बड़ा इसमें क्या है, 225 आपका बड़ा है, ठीक है, और छोटा क्या है, 135 आपका यहाँ पे छोटा है। इसको आप a बोलोगे, इसको आप b बोलोगे। अब आपको डिवाइड करना है 135 से, यहाँ पे 225 है ना, तो 225 को आपको डिवाइड करना है। 1 टाइम में आप यहाँ पे लिखोगे 135, माइनस करोगे तो यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे आप माइनस करोगे, 22 में -13 करोगे तो आपके पास 90 बचकर चला आएगा। अब देखिए यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर आ गया। अब ये जो डिवाइज़र था ना आपका, यहाँ पे आ जाएगा 135 की जगह पे, फिर इसको आप डिवाइड करोगे 1 टाइम में, यहाँ पे 90 आ जाएगा। आप इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 45 बचेगा। अब फिर आपका यहाँ पे डिवाइज़र जो था वो यहाँ पे 90 की जगह पे आ जाएगा, 90 यहाँ पे आ जाएगा, 2 टाइम में यहाँ पे 90 आ जाएगा और यहाँ पे लास्ट में आपके पास रिमाइंडर 0 बच जाएगा। हम तब तक इसको डिवाइड करेंगे जब तक लास्ट में आपके पास जो रिमाइंडर है वो 0 ना बच जाए। अगर लास्ट में 0 बच जाता है तो सिंपली आप इसे बोल दोगे, जो आपके पास ये लास्ट वाला जो था ना, क्या था, डिवाइज़र, लास्ट वाला डिवाइज़र, वही आपका HCF होता है। किस नंबर का HCF होता था, HCF होगा 45, इसका 135 और 225 का। तो सिंपली हम लोग इस तरीके से यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम की मदद से हम लोग फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, HCF निकालना। एक्सरसाइज 1.1 में इसी को हम लोग सीखेंगे, इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको अगर स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहो तो सिंपली मैं आपको बता देता हूँ। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में मैंने अभी डिवाइड करके आपको बताया कैसे करना है। तो सिंस आप जानते हो कि 225 जो है 135 से बड़ा है, तो हम लोग अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा को।
और हमें क्या मिल जाएगा, आप देखोगे स्टेप 1 में आपने जब डिवाइड किया तो 135 से आपने डिवाइड किया था यहाँ पे 225 को, रिमाइंडर 90 बचा था। आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हो और 90 को ऐड कर देते हो तो आपके पास कितना 225 के बराबर आ जाएगा, ये 225 के बराबर आ जाएगा। स्टेप 1 है ये। स्टेप 2 में सिंपली आपको क्या करना था, 90 को 1 से अगर मल्टीप्लाई करोगे और 45 को ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये 135 के बराबर आ जाएगा, बीच में जो आपका है ना डिविडेंड उसके बराबर आ जाएगा। स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, 90 को जब हमने डिवाइड किया 45 से 45 से तो 2 टाइम में पूरी तरीके से कट गया और लास्ट में आपके पास 0 बच गया था। देखिए लास्ट में 0 बच गया था, तो आपका जो प्रोसेस है यहीं पे ख़त्म हो जाता है, मतलब 0 बचने के बाद और तो डिवाइड नहीं होगा। तो आप लिखोगे सिंस द रिमाइंडर इज 0 द प्रोसेस स्टॉप्स। ठीक है, प्रोसेस स्टॉप हो गया। जब प्रोसेस ये स्टॉप हो गया तो आप सिंपली बोल दोगे देयरफॉर द HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। सिंपली इसको ऐसे आपको सॉल्व करना था। एग्ज़ाम में आप इसी तरीके से लिख सकते हो, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आपने जान लिया कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज़ करके HCF कैसे फाइंड करोगे। आपने जाना कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है, आपने जाना इरेशनल नंबर के बारे में, रेशनल नंबर के बारे में, इंटीजर के बारे में, होल नंबर के बारे में और नेचुरल नंबर के बारे में। ठीक है, आगे हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। उसके लिए आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कर सकते हो आप, सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि नया चैनल है, इसमें सब्सक्राइबर अभी बहुत कम है, शुरुआत ही मैंने किया है। अगर अच्छे से आप समझना चाह रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं काफ़ी सारा एनिमेटेड वीडियो द्वारा साइंस को भी और आपका सोशल साइंस को भी सिंपल वे में कंप्लीट कराऊंगा, बहुत इजी तरीके से कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।